कि हमारी जो इच्छा होती है उसको आप लोग तुरंत उस पर मुहर लगा देते हैं। ये मैं बहुत भाग्यशाली हूं इस मामले में और उसके लिए मैं आप लोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब आने वाले समय में उत्तम भैया वहां है, जो टीम चुनाई है ये काफी अच्छी टीम है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर और प्लेयर दोनों का सामंजस्य है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो हम लोग उम्मीद करें, आदमी को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लोग एग्जाम्पल दे देंगे कि सिद्धनाथ कुंबले फेल हो गया, अजहरुद्दीन फेल हो गया, ये हुआ। अरे ठीक है, फेल हुआ है, हो सकता है कि झारखंड में पास हो जाए। जो काम कर्नाटक नहीं कर सका वो झारखंड करेगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं अजय जी, मैं बहुत ज्यादा उनसे मतलब परिचय था, लेकिन बहुत कुछ नहीं जानता था। लेकिन पिछले 15-20 दिन से मैं उनके भी संपर्क में था। हम लोगों ने कोई भी चैनल अपना बंद नहीं किया था। तो वो काफी समझदार हैं, उनको क्रिकेट का भी समझ है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है उसकी भी उनको पूरी जानकारी है। और मुझे आशा है कि इस बार का जो टीम चुना के आया है वो काफी अच्छा रहेगा। उत्तम भैया वहां पे हैं तो धनबाद का तो ख्याल रखेंगे ही। शाहबाज नदीम यही का है, उसको धनबाद के बारे में बहुत उसके मन में प्लानिंग है। वो चाहता है कि धनबाद में जो हम लोग का नया ग्राउंड डेवलप हो रहा है उसको एक सेंटर यहां बनाया जाए, जोनल क्रिकेट एकेडमी या जोनल सेंटर, और उस ग्राउंड में फ्लड लाइट की व्यवस्था हो। हर स्टेट में जो नदीम ने वहां बताया है कि हर स्टेट में जो प्रीमियर लीग होता है वो छोटे शहरों में होता है। जो टेस्ट सेंटर या वनडे सेंटर है वहां नहीं होता है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, बेंगलोर में हो, आप कहीं भी उसको देख सकते हैं। तो उसका प्रयास है कि जेपीएल स्टार्ट किया जाए और उसको धनबाद में लाया जाए। जेपीएल कराने के लिए फ्लड लाइट चाहिए, फ्लड लाइट वहां कराइए। तो हम लोग सुनते हैं लेकिन एक के साथ एक फ्री, तो उनका जेपीएल होगा, हम लोग का भी डीपीएल होगा। यही हम लोग का प्रयास है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं कुछ चीज एक दो बात और बोल देता हूं। जिन लोगों ने गलत तरीके से इस चुनाव में प्रभावित करने की कोशिश की है, चाहे वो किसी अफसर का नाम लेके या ये बोल के कि अगले सीजन में तुमको काम नहीं मिलेगा, उसको ये हाउस घोर निंदा करता है। और इसकी सूचना जो अभी हमारी नई टीम आई है उसको मैं पहले भी दे चुका हूं, जरूरत पड़ेगी तो हम लिख कर भी देंगे। खड़े प्लेयर्स के वो सब लोग में एकजुटता कितना है, इसलिए क्रिकेट भी बहुत इंप्रूव करेगा। मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे ही क्रिकेट आगे बढ़ते रहे। Should not be given, even if he is very close to us, but he is doing something against the association, that should not be done. ये मेरा कहना है। और इसके साथ ही मैं दोबारा उत्तम दा को, मतलब आज का सेलिब्रेशन का दिन है और सेलिब्रेशन में सारे लोग वेट कर रहे हैं। इट इज मोर अबाउट सेलिब्रेटिंग टुडे रादर देन ये हमारा अपने व्यूज तो हम लोग हमेशा रखते रहते हैं सालों भर। इसके साथ मैं फिर से उत्तम भैया को बधाई देना चाहता हूँ। इनका बड़ा सॉलिड रन रहा है इस बार। पिछली बार वो जो हमारे इलेक्शन हुए थे उसमें क्लीन स्वीप मारा, अभी फिर से क्लीन स्वीप मारा। थैंक यू ऑल। आप चुनकर बहुत धन्यवाद को गौरवान्वित महसूस कराया है इस डिस्ट्रिक्ट को। एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ से भी नदीम और उत्तम भैया जो धनबाद को और धनबाद के क्रिकेट को
आगे ले जाने में बहुत मदद करेंगे। और अभी विनय भैया बोले कि जो 18 तारीख का इलेक्शन हुआ उसमें आप अपना क्या क्या महसूस किए, कैसा रहा, कैसे हम लोग कहां से कहां गेम को लेके चले गए, क्या होना था, क्या लोग सोच रहे थे, और हम लोग पूरा पासा ही पलट दिए। क्योंकि धनबाद को हम भी काफी 1985-86 से हमारे सामने बालाजी बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर हैं, वो एक साल हमसे, और उस टाइम से हम धनबाद क्रिकेट को बहुत नजदीक से देखते हैं। तो धनबाद को जहां तक लगता है कि बहुत लोग इग्नोर करता था हमेशा, चाहे क्रिकेट में हो या ऑफिशियल्स में, ऑफिस में, ऑफिस बेयरर को जो बोलते हैं ऑफिस बेयरर में, सब लोग सोचता था कि धनबाद का कोई महत्व नहीं है। बट इस बार धनबाद ये दिखा दिया कि अगर हमको साथ में लेके चलेंगे तो प्रोड्यूस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम रांची और जमशेदपुर के बराबरी नहीं है, लेकिन प्रोड्यूस करते हैं क्रिकेटर्स, क्योंकि यहाँ की ट्रेनिंग अच्छी होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसलिए ये यूनिफिकेशन बहुत जरूरी है था, जो इस बार धनबाद ने करके दिखाया है। और इसके लिए जो भी बैकग्राउंड में है, चाहे मनोज जी हैं, विनय सिंह है, इश्तियाक तथा अन्य लोग हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धनबाद को दिखाया है झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन। विनय जी ने जैसे बताया कि डेफिनेटली जेएससीए मेंबर्स जो धनबाद के हैं वो शुरू से ऑलमोस्ट एक टीम के रूप में चलते थे, और बीच बीच में कभी कभी 2-4 मेंबर्स का इधर उधर होना स्वाभाविक है। और जेएससीए में अब ये चुनाव इसी तरह के हुआ करेंगे। वो एरा खत्म हो गया जो चौधरी साहब का एक एरा था, उनका एक कंट्रीब्यूशन था जेएससीए के अंदर, जिसके लिए लोगों के अंदर रिगार्ड था। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में भी से जुड़ा हूं, तब से मैं देखा हूं धनबाद का टीम यूनाइट रहा है, इसलिए उसके यूनिटी पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया। इस बार उसके यूनिटी को तोड़ने की कोशिश हुई, इसलिए धनबाद चर्चा में है, जैसा कि मैं समझता हूं। मेरे को बोलना बहुत अधिक आता नहीं है, लेकिन चूंकि पहले हम लोगों के बीच से कोई गलत निकला, गद्दार निकला, या हम लोग को तोड़ने की कोशिश किया, प्रलोभन दिया, बैंकॉक ट्रिप दिया, या ये कहा वो कहा, इसलिए धनबाद इस बार जरूरत से ज्यादा चर्चा में रहा। और हम लोग संयोग से ऊपर वाले की इच्छा से हम लोग सब यूनाइट रहे, और हम लोग फिर से दिखला दिए कि धनबाद किसी पर नजदीकी हम लोग पहुंच गए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि एकता में बल है, और जिस तरीका से आप लोगों ने अपना एकता दिखाया, और जिस तरीके से उसकी अगुवाई हुई मनोज भैया, विनय भैया के द्वारा, वो काबिल तारीफ है। और सब जगह चूंकि लोग हैं, एक दूसरा को जानते हैं, तो बात करते ही हैं, तो यहाँ के लिए भी हमेशा सब कोई बात करते ही रह रहा था कि क्या सबको एक जिज्ञासा थी। मैं ये आग्रह करूंगा यहाँ से, शायद हमको करना चाहिए या नहीं चाहिए पता नहीं, कि धनबाद में और भी बहुत से लोग हैं जो कि क्रिकेट को बहुत सेवा देते आए हैं बहुत दिन से। और मैं इस मंच से अपनी बात भी करता हूँ कि मैं पहला बार स्टेट खेला था 1984-85 में, और 2024 में मैं झारखंड टीम का कोच था। तो सीधे 40 वर्ष पेन पेपर में ऑफिशियल आपके पास है कि 40 साल से मैं अलग अलग तरीके से सेवा देते आया हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं हम ही लोग के बीच में। हम लोग के सदस्य जो है उस काफी प्रतिभावान है, काफी कर्मठ है। तो अगला मौका जब भी धनबाद जितनी सशक्तता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, तो इस तरफ भी वो अपना ध्यान आकृष्ट करे कि और हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रतिभावान लोगों को कैसे मेंबर बना सके, ताकि आज जो ये मामला आता है 35-36 में नहीं, हम लोग कम से कम 50 रन पार करें। 50 का स्कोर हम लोग के पास रहे, जो कि एक टीम को अच्छा स्कोर प्रदान करने में बहुत मायने रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत
बधाई देता हूं। और झारखंड ने जो किया है, मैं आपको बताता हूं, ये एक मैसेज है जो पूरे इंडिया में जाएगा। जिस तरीका से सौरभ तिवारी और शहबाज नदीम, दो इंडिया प्लेयर को जो अगुवाई मिला है सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में, आप बिलीव कीजिए आने वाले समय में दूसरे स्टेट में ये एक एग्जाम्पल के रूप में पेश होगा कि आप झारखंड को देखिए क्रिकेटर को कैसे आगे बढ़ाया गया है और उनको कैसे फ्रंट रनर बनाया गया है। तो ये दूसरे स्टेट में भी एक बड़ा बदलाव का काम करेगा, इसका मुझे पूरी उम्मीद है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जिम्मेदारी आपको मिला है उसको और अच्छा से आप निभाइए। थैंक यू।